हो पागल हो गया है क्या भैया? मैं दिल की मरीज हूँ यार। अरे भूतों के मंदिर घूमने आया तो जरा डराना तो बनता है। वैसे बात तो सही कही इसने। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे मंदिर लेकर आए हैं जो कि भूतों द्वारा बनाया गया है। मतलब भूतों ने ही इस मंदिर को बनाया है ऐसा कहा जाता है। जी हाँ, हम आपको लेके आए ककड़मठ। तो चलिए घूमते हैं इस मंदिर को। क्यों ना आज के इस वीडियो की शुरू से शुरुआत की जाए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो घुमक्कर टोला के आज के हमारे एपिसोड में हम आपको लेके जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर जाने से मुझे भी डर लग रहा है। जी नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। हम आपको लेके जा रहे हैं ककड़मठ, जो कि ग्वालियर के पास मुरैना से 20 किलोमीटर दूर सिहोनिया में पड़ता है। आप यहाँ अपने प्राइवेट व्हीकल से भी जा सकते हैं। फाइनली घुमक्कर टोला पहुंच चुका है ककड़मठ। ककड़मठ टेम्पल शिव जी को डेडिकेटेड और ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर भूतों ने बनाया है। 11वीं शताब्दी में ये मंदिर बनाया गया था और इसका निर्माण भारतीय नागर शैली में किया गया है। इस मंदिर के चारों तरफ हर दीवार पर, हर पिलर पर सुंदर आकृतियां बनाई गई हैं। मतलब इस मंदिर को देखकर आपको खजुराहो के मंदिर की याद भी आ सकती है। इस मंदिर में पत्थरों का तालमेल कुछ इस तरह बिठाया गया है कि कई प्राकृतिक आपदाओं को झेलने के बाद भी ये अपनी जगह पर जस से तस खड़े हुए हैं। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मंदिर भूतों ने बनाया? मुझे लगता है कि ऐसा लोगों का इसलिए मानना है क्योंकि ये मंदिर जैसा स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, जो भी पत्थर हैं वो एक के ऊपर एक रखे गए हैं। इसमें कोई भी सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है। शायद इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि ये मंदिर जो है भूतों द्वारा बनवाया गया है। पर अगर हम मंदिर के ऊपर के भाग को देखें तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने भारी टन्स के पत्थर ऊपर रखना, ये कार्य किसी इंसान द्वारा किया जाना संभव ही नहीं है। इस मंदिर के बारे में और जानकारी जानने के लिए चलिए मिलते हैं यहाँ के लोकल लोगों से, जो कि हमें बताएंगे यहाँ की कथाओं के बारे में, यानी भूतों की कथाओं के बारे में। चलिए उनसे मिलते हैं। नमस्ते। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले। अच्छा, तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। रघुराज सिंह तोमर। रघुराज सिंह तोमर जी। तो हमें ये बताइए कि हमने इस मंदिर के बारे में काफी लोक कथाएं सुनी कि यहाँ जो मंदिर है वो भूतों वूतों ने बनवाया है। हाँ, सही है, भूतों ने बनवाया। बुजुर्ग को पूरे का क्या कहा था कि जी भूतन ने बनाया हुए। अच्छा, तो आप लोग यहीं के पास के रहने वाले हैं ना? पास के ही तो है। आपको कभी आवाज सुनाई दी ऐसे भूतों वूतों की? नहीं आवाज आवाज जो नहीं सुनी। और मैंने ऐसा भी सुना है कि इस मंदिर के नीचे एक और मंदिर है, ऐसा भी बोला। हाँ, ऐसा भी हाँ, बताते सुनते हैं बुजुर्ग हमारे जो हैं वो बताते हैं कि नीचे भी एक मंदिर है। अच्छा। यहाँ शिव जी का शिवलिंग की स्थापना है इसमें, वो शिव मंदिर ही है। रात पूजा करे भी जरूर आवत है मंदिर टकराने को। अच्छा। हाँ, यहाँ पूजा हाँ। करने आते थे हमारे गांव के बगल के। सिद्ध तो करे यहाँ नहीं, यहाँ सिद्ध करे भी आवत है पूजा। अच्छा, ओके। रात के 12 बजे के बाद कभी भी मिल हाँ, सकते जरूर हैं। पूजा में मिले वो लोगों को पूजा कर। लेकिन यहाँ कोई आता नहीं है डर के मारे, क्योंकि ये भूतों वाली भयानक प्रथा से है। डरते हैं। वो तो 10 5 लोग आवत तो जा सकते ऊपर। अच्छा अच्छा। अकेले तो हिम्मत ही नहीं, रात चले जाओ। आज भी पूजा होती है कन्फर्म है, अच्छा। क्योंकि यहाँ जल वगैरह चढ़ाते हैं, वो जल मिलता है यहाँ पे। कि आपने देखा यहाँ के लोगों के बारे में, उनका ये कहना है जो कि पूर्वज कह गए वही वो आज भी मानते हैं। और उनका ये भी मानना है कि यहाँ पर कोई शिव पुरुष आकर रोज पूजा करते हैं। तो इस मंदिर के बारे में सारे फैक्ट्स जानने के लिए चलिए मिलते हैं चंबल जन विकास मंच के अध्यक्ष मिस्टर योगेंद्र तंवर जी से, जो कि हमें बताएंगे इस मंदिर के बारे में, जो कि चंबल संभाग के सारे पर्यटन स्थलों के निरंतर डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रहे हैं। और जहाँ के जो लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे।
सबसे पहले हमें ये बताइए कि हमने यहाँ के लोकल लोगों से कुछ इंटरव्यू लिया और उनसे ये जाना कि ऐसा कहते हैं वो लोग कि मंदिर भूतों ने बनवाया है और यहाँ पे हर शाम को कोई पुरुष आकर के पूजा करता है, तो ये सब कितना सच है? देखिए, इसमें ये पूर्णतः सत्य नहीं है। जहाँ तक मेरा अध्ययन है इस मंदिर के बारे में, इस जगह के बारे में, ये एक्चुअली भूतों की कथा एक ग्रामीण के लोगों के द्वारा फैलाई गई एक कथा है। वास्तविकता इसकी यह है कि रानी ककनावती की, जिनकी जो बहुत ही धार्मिक महिला थी, उन्होंने अपने राजा से ये वर मांगा कि हमें एक शिव मंदिर चाहिए, एक ऐसा शिव मंदिर चाहिए जहां हम राज्य के बाहर भी ना जाएं, अपने राज्य के अंदर ऐसा वातावरण तैयार हो कि जिससे हमें थोड़ा सा जंगल जैसी फीलिंग्स आए। तो राजा ने कईयों तरीके से मंदिर को डिजाइन करवाया, लेकिन रानी जिस तरीके का मंदिर चाहती थी उस तरीके की उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो दुखी होकर जब वो सो जाती हैं, तो चूंकि शिव जी की अनन्य भक्त थी वो, तो शिव जी ने अपने भक्त के दुखी मन को समझ के जब सपने में आकर उनसे रानी से दुखी होने का कारण पूछा, तो रानी ने अपनी अभिव्यक्ति की शिव जी से। तो शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि रानी आप चिंता मत करिए, मैं आपका ध्यान रखूँगा, मैं आपकी भावनाओं का ध्यान में रखते हुए मैं अपने गण भेजता हूँ जो मंदिर बनाने में विशेषज्ञ हैं, और आपकी इच्छा के अनुरूप ही मंदिर बनेगा। अपने भक्तों की भक्ति को ध्यान में रखते हुए शिव जी ने गढ़ भेजे और गढ़ों ने रात भर के अंदर ये मंदिर बनाया। चूँकि उन गढ़ों को एक वरदान प्राप्त था कि वो रात्रि के अंधेरे में ही कार्य कर पाते थे। मंदिर पूर्ण नहीं हो पाया, जितना मंदिर बना उतना वो बना गए और जितना रह गया उसको छोड़ के चले गए। तो लोगों को ये लगता है कि जो शिव जी के गढ़ थे वो एक्चुअली भूत थे, लेकिन भूत नहीं थे, वो शिव जी के गढ़ थे। शिव जी ने अपने भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। हाँ जी, तो जैसे कि हम जानते हैं आपके बारे में कि आप यहाँ के चंबल संभाग की डेस्टिनेशंस के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या कार्य आप कर रहे हैं इस वक्त? एक्चुअली मेरा मानना यह है कि मेरा जन्म चंबल के अंदर हुआ है। चंबल के अंदर ऐसे बहुत से पर्यटक स्थल हैं जो विश्व के अन्य किन्हीं भी दूसरे पर्यटक स्थलों से ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन उनके प्रचार प्रसार न होने की वजह से यहाँ पर पर्यटक इतने ज़्यादा जुड़े नहीं हैं और आते नहीं हैं। उनमें से एक स्थान यह भी है जहाँ पर आप लोग आए हुए हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप ही हैं जो यहाँ के डेस्टिनेशंस के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आप ही इस डेस्टिनेशन के लिए कार्य करेंगे और इस डेस्टिनेशन को बढ़ावा देंगे। मैं अपने स्तर पर जो काम कर सकता हूँ उसके लिए काम कर रहा हूँ, और यही स्थान नहीं, मैं चंबल के क्षेत्र के अंदर जितने भी ऐसे स्थान हैं जो जीर्ण शीर्ण हालत में हैं, जिन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, मैं उन सब पे काम कर रहा हूँ। और आपको ऐसे कई अन्य स्थानों पर भी ले चलूँगा जहाँ पे आपको देख के लगेगा कि चंबल के क्षेत्र बाहर क्यों जाते हैं लोग घूमने के लिए। बाहर के लोगों को चंबल में आना चाहिए। चंबल में डाकुओं को प्रचारित किया गया, लेकिन चंबल में जो शहीद हुए, जो 18-20 साल का नौजवान जो गोली खा के तरंगे में लिपट के आता है, तो उसको एक दिन के प्रचार के बाद भुला दिया जाता है। और डाकुओं का प्रचार किसी ज़मानों में डाकू हुआ करते थे। ये क्या है, ये सुनियोजित तरीके से दुष्प्रचार है इस क्षेत्र का। यहाँ के लोग वो लोग हैं जो दिल के बिल्कुल सच्चे हैं, साफ हैं, और वो एक दूसरे के ऊपर मर मिटने वाले लोग, बात वाले लोग हैं, बहुत ही भोले लोग हैं। थैंक यू वेरी मच, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आगे भी हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ अगली डेस्टिनेशन पे भी आएँ और हमें चंबल संभाग घुमाएं। मैं आपकी साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला के आपका साथ दूंगा।
योगेन तोमर जी, जिन्होंने हमें बताया इस मंदिर के इतिहास के बारे में और बताया कि इस मंदिर को शिव जी के गणों ने बनवाया था, ना कि किसी भूत या ना कि किसी इंसान ने बनवाया था। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पे ज़रूर आएँ, आपको इस डेस्टिनेशन को ज़रूर विज़िट करना चाहिए और देखना चाहिए यहाँ की खूबसूरती को कि उस ज़माने में इस आर्किटेक्चर को कितनी बखूबी इन्होंने बनाया है और आज तक ये ऐसे के ऐसे यहाँ पर खड़ा हुआ है। बिल्कुल भी थोड़ा बहुत मतलब नष्ट हुआ है पर पूरा तरीके से नहीं हुआ है और बिना किसी प्रिजर्वेशन के इतने अच्छे से शानदार तरीके से खड़ा हुआ है। तो इसी के साथ मैं पल्लवी आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार।